वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न टीमों के बीच खेली जाने वाला दूसरा टी20 मुकाबला जो एक बार फिर से आर्नोस वाले ग्राउंड किंग्सटाउन के उसी मैदान पर भारत के समय के हिसाब से 22 मार्च को सुबह 4 बजे से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से 21 मार्च को शाम को 6:30 बजे से एक रात वाले टी20 मैच के तौर पर खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी एक मुकाबला हो चुका है। और इस ग्राउंड पर 2014 के बाद अगर हम बात करें तो कोई पहला विमेंस टी20 मैच यहाँ पर खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले बैटिंग करते 164 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम, जिससे काफी हद तक ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट कर भी रहे थे कि ये टीम वहां पर उतना बड़ा स्कोर चेज नहीं कर पाएगी, हुआ भी वही। वेस्ट इंडीज की टीम केवल 121 रन ही बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले के दौरान अगर आप देखें खास करके पहली इनिंग के अंदर, तो वहां पर वेस्ट इंडीज की बॉलिंग ने काफी बढ़िया काम किया। पहले 6 ओवर में ऑस्ट्रेलियन टीम के 34 के स्कोर पर 2 विकेट गिरा दी, लेकिन उसके बाद बेथ मोनी और नीचे की बैटर्स की कमाल की बैटिंग की दम पर वहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम 164 के स्कोर पर पहुंची। और सेकंड इनिंग के अंदर जहां पर इस पिच का नेचर कुछ हद तक ऐसा होता भी है, जहां पर कुछ इस तरह की बाउंड्री डायमेंशन हमको देखने को मिलती है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स यहां पर डोमिनेट करती हैं। और वेस्ट इंडीज की बैटर्स जो वैसे भी रिस्ट स्पिन खास करके लेग स्पिन उतना बेहतर खेलती नहीं, तो उसके आगे यहां पर केवल 121 रन ही बना पाई और जो इनके 6 विकेटें गिरी उसमें से 5 विकेटें इन्होंने ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर्स को दिए, केवल 1 विकेट तेज गेंदबाज को दिया, जिससे काफी हद तक क्लियर हो गया कि ये जो पीछे वो बैटिंग करने के लिए निश्चित तौर पर बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल पहली इनिंग के दौरान बैटिंग कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर रहेंगी। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहां पर स्पिनर्स गेम में आएंगी और गेंद भी बल्ले पर थोड़ी सी स्लो आएगी। लेकिन यहां पर चूंकि एक टीम ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी टीम वेस्ट इंडीज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर हम बात करें तो अभी तक के 17 मैचेस जो हेड टू हेड के खेली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में, 15 मुकाबले उसमें से जीती है। तो जिस तरीके का डोमिनेशन उनका है, और इवन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो विमेंस टीम है जिस तरीके से डोमिनेट करती भी है बाकी टीमों के खिलाफ भी, उसको देखने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो सेकंड बैटिंग करे चाहे पहले बैटिंग करे, कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं। लेकिन सिर्फ सेकंड इनिंग की बैटिंग अगर ऑस्ट्रेलिया की होगी तो निश्चित तौर पर वहां पर वेस्ट इंडीज की स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ये बात जानना काफी जरूरी रहेगा। लेकिन ओवरऑल टॉस के बाद क्या नतीजा आएगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग करेगी, उसी के हिसाब से हमारी फाइनल टीम भी आज के इस मैच की बनने वाली है। तो टॉस के बाद का वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जहां पर आपको ये भी बताऊंगा कि जिस पिच पर पहला मैच खेला गया था क्या उसी पिच पर आज का भी मैच हो रहा है, यानी कि यूज्ड पिच है या कोई फ्रेश पिच पर आज का मैच होगा। वो सारी अपडेट्स तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा ही, साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जाकर के उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में उसका लिंक आपको मैंने दे दिया है। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें जो आपके सामने है, जो पिछले मैच भी खेला था, इसके अलावा इनका जो बेंच है जिसमें आपको 4 और प्लेयर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो प्लेइंग 11 खेली थी उसमें जो टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन इन लोगों ने ट्राई किए थे, वहां पर डिएंड्रो डॉटिन ने काफी जबरदस्त बॉलिंग करी थी। पहले पावर प्ले के ही 2 ओवर कर गई थी, उसके बाद डेथ ओवर में भी 2 ओवर इन्होंने किए थे। परफॉर्मेंस क्या निकाल करके गई थी वो तो आगे हम देखेंगे, लेकिन ये कम से कम समझ में आ गया कि डिएंड्रो डॉटिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए बॉलर तो है ही, बैटिंग भी काफी अच्छा कर लेती है। और सिमिलरली चिनल हेनरी भी इस टीम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर होंगी। इन्होंने भी 2 ओवर पावर प्ले के दूसरा और चौथा, और उसके बाद 2 ओवर डेथ के 18वां और 20वां किया। और उसके बाद आती हैं हेली मैथ्यूज, जो कि निश्चित तौर पर बैटिंग भी काफी ऊपर करने आती हैं, बॉलिंग भी 3 ओवर करते दिखाई पड़ी। बाकी यहाँ पर जहां जरा क्लैक्स्टन ने भी 3 ओवर करे, इसके बाद एफी फ्लेचर तो 4 ओवर करते दिखाई पड़ी। विकेट नहीं मिला इनको, 7वां 9वां 13वां और 15वां यानी कि मिडिल ओवर के फेज में दिखाई पड़ी। लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी इन्होंने करी, कंटेन करके रखा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। हालांकि करिश्मा रामहरक के 2 ओवर जो हुए 8वां और 19वां, इसमें इनको जम करके रन पड़े, लेकिन क्या ये डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकती है या नहीं वो भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले जो वेस्ट इंडीज की पूरी टीम है, इनकी हर एक प्लेयर का टी20 फॉर्मेट में कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसको आप यहां पर करियर डेटा के तौर पर जरूर देख लीजिए। और आगे बढ़ते हुए अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें, जहां पर पहले मैच की जो परफॉर्मेंस थी वो भी आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिएंड्रो डॉटिन और चिरल हेनरी इनके 2 ऐसी प्लेयर हैं जो कि बॉलिंग फेज ही उस इंपॉर्टेंट फेजेस में आती हैं। इनका रोल बॉलिंग का ही इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते। पहले मैच में इन दोनों ने मिल करके टोटल 5 विकेट चटकाई 4-4 ओवर की अपनी बॉलिंग में। और उसके अलावा जहां जरा क्लैक्स्टन ने भी 1 ओवर लिया और विकेट लिया एक। उसके अलावा अगर हम बात करें करिश्मा रामहरक, इनकी पिटाई भी हुई थी, इन्होंने विकेट लिया नहीं। बाकी एफी फ्लेचर को विकेट नहीं मिला, लेकिन निश्चित तौर पर एक ट्रम्प साबित हो सकती है आज के इस मैच में, क्योंकि बॉलिंग इन्होंने ओवरऑल काफी बढ़िया करी थी। पहले वाले मैच में विकेट जरूर नहीं लेकर के गई। और उसके बाद आती है ऊपर की बैटिंग, तो उसमें हेली मैथ्यूज निश्चित तौर पर पहले मैच परफॉर्म तो नहीं कर पाई, लेकिन 3 से 4 ओवर की बॉलिंग प्लस टॉप ऑर्डर की बैटिंग, वो इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट कर देती है कि इनको आप वैसे भी ड्रॉप नहीं कर सकते। और उसके बाद जो प्लेयर आती है, एक और ट्रम्प आपको निकल करके दिखाई पड़ेंगे, वह है क्वीना जोसेफ, जिनकी 45 रन की पारी पिछले मैच में बड़ी इंपॉर्टेंट रही। हालांकि ये बॉलिंग भी करती हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग। अब पता नहीं क्यों वेस्ट इंडीज की टीम ने इनकी बॉलिंग को यूज किया नहीं, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की एक वीकनेस भी रही है। और अगर ये बाई चांस बॉलिंग कर गई तो ना सिर्फ ये एज ए ट्रम्प
बल्कि इनको तो मैं एक सेफेस्ट ऑप्शन के तौर पर भी ट्राई करना चाहूंगा। लेकिन निश्चित तौर पर हर एक प्लेयर तो आप लेकर के जा नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक बात क्लियर है, जिसमें सिमन कैम्बेल भी प्रमोट हुई थी बैटिंग ऑर्डर में, केवल 15 रन बना पाई। ये आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इनसे बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी, तो उन्हीं को लेकर के जाना है। लेकिन स्टेफनी टेलर भी एक ट्रम्प रहेंगी, जिन्होंने पिछले मैच में 28 रन बनाए। स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था, लेकिन उससे तो आपको मतलब है नहीं। एक भरोसेमंद बैटर इस पूरी टीम के अंदर ये जरूर है। लेकिन एक बात यहां तक आते आते क्लियर हो रही है कि डेनड्रा डॉटिन, चिनल हेनरी और हेली मैथ्यूज ऐसी 3 प्लेयर है जिनको आंख मूंद करके सीधे टीम में आपको ले लेना है। और यही तीनों अपनी अपनी टीमों की तरफ से कप्तान है, वो कप्तान की सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगी अपनी अपनी क्या वेस्ट इंडीज की ही टीम की तरफ से। लेकिन इसी में चौथा प्लेयर एक ट्राई की जा सकती है, क्वीना जोसेफ। इनको लेकर के वही एक डाउट है कि इनसे ये टीम बॉलिंग कराएगी या नहीं कराएगी। मुझे लगता है कि अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुई वेस्ट इंडीज की टीम की, तो वहां पर इनको ट्राई जरूर किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा निश्चित तौर पर यहां पर एक ट्रम्प आपके पास एफी फ्लेचर का भी है, दूसरा जहां जरा क्लैक्सटन का भी है, जिन्होंने बॉलिंग तो करी ही, बल्ले से हालांकि बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन ये बैटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर पाती हैं। तो ये कुछ शानदार ट्रम्प रहेंगी, जहां जरा क्लैक्सटन, एफी फ्लेचर और साथ ही साथ क्वीना जोसेफ के रूप में, और इवन स्टेफनी टेलर भी, जिनको आप अलग अलग जो मल्टी टीमों वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं ना, उसमें अलग अलग रोटेट करके लेकर के जा सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग के लिए कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आपको बता दिया। लेकिन वहीं पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुई तो इवन करिश्मा राम हरक को एज ए स्मॉल लीग का प्लेयर भी आप लेके जा सकते हैं। हालांकि इससे बेटर ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, जो कि हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे। और इवन जो बेंच की भी प्लेयर्स हैं, इनके भी नंबर्स आप देखें जो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलती हैं, तो उतने बेहतर है ही नहीं, या प्लेयर भी उतनी बेहतर है नहीं कि इनको आप कंसिडर भी करें। लेकिन जो प्लेयर आपको मैंने कंसिडर करने के लिए बोला, जिसमें से 3 टॉप की ऑप्शंस थी और 1-2 डिफरेंशियल प्लेयर्स थी, वो तो निश्चित तौर पर क्लियर कर दिया। लेकिन उसमें अगर आप हेड टू हेड के स्टैट्स भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहां से भी आपको वही इंक्लूजन मिलेगा कि वहां पर क्वीना जोसेफ, हेली मैथ्यूज के आंकड़े ऐसे हैं कि इनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी इवन स्टेफनी टेलर का भी 32 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और उसके बाद डेनड्रा डॉटिन और चिनल हेनरी तो गेम में आती ही हैं। और इवन एफी फ्लेचर और करिश्मा राम हरक के नंबर्स तो उतने बेहतर है नहीं। और वैसे भी आपको बताया कि सेकंड इनिंग की बॉलिंग में ही आप इनको ट्राई करेंगे अगर आपको करना है अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में। और बाकी निश्चित तौर पर जहां जरा क्लैक्सटन ने भी पहला ही मैच जो पिछला खेला उसमें 1 विकेट लेकर के गई। बाकी इस मैदान पर जो परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि जो पिछला वाला T20 मैच हुआ था 2014 के बाद, पहला T20 मैच इस ग्राउंड पर कोई खेला गया था। इसके पहले 2014 में ही 3 T20 मुकाबले हुए थे। और उन 2014 के मुकाबलों में एक प्लेयर थी स्टेफनी टेलर, जो यहाँ पर कोई मुकाबला खेली थी, उसमें भी इन्होंने 24 रन बनाए थे। पिछले वाले मैच में भी 24 रन बनाया। तो 2 मैच में 48 रन इनके यहाँ पर हो चुके हैं। और बाकी सभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपको वही दिखाई पड़ेगी जो पिछले मैच में उन्होंने किया। तो निश्चित तौर पर उस पर ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। लेकिन वीकनेसेस देखने अगर आप आए प्लेयर बैटल में इन सभी वेस्ट इंडियन बैटर्स की, तो एक कॉमन चीज यहाँ पर नंबर्स तो आपके हर एक इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ या टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ आपको डिटेल में लिख के मैंने दे ही दिया है। इसको आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा अपना जो सीधा सीधा कंक्लूजन रहेगा, या आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, तो ये पूरी वेस्ट इंडीज की चाहे विमेंस टीम हो चाहे मेंस टीम हो, लेग स्पिन बॉलिंग हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, इवन राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग हो, हर तरह की स्पिन बॉलिंग पर ये लोग कमजोर पड़ती हैं, स्पेसिफिकली लेग स्पिन पर। वो चीज आपको हर एक प्लेयर के सामने दिखाई पड़ेगी नंबर्स में, जिसमें निश्चित तौर पर किंग गार्थ, एलिस पेरी, एलाना किंग, ये इंडिविजुअल बॉलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि इन लोगों को परेशान करती रही हैं, चाहे वो टॉप ऑर्डर की बैटर्स हैं उनके खिलाफ भी, और इवन जो इनके लोअर ऑर्डर की बैटर्स हैं उनके खिलाफ भी। तो ओवरऑल कम से कम ये बात तो क्लियर हो ही रही है कि जो हेड टू हेड के आंकड़े हैं उसमें भी, और अभी तक के जो प्लेयर स्टैट्स आपने देखे उसमें भी वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी सी पीछे जाती दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसी में अगर आप ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें 1 से 11 तक, जो आपके सामने जो पिछले मैच अभी खेली थी, हालांकि सोफी वोलोनिक्स ने कप्तानी करी थी लेकिन बॉलिंग नहीं करी। हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी, इनकी टीम को 6 ही विकेट ये लोग निकाल पाई, लेकिन सोफी वोलोनिक्स ने बॉलिंग वहां पर फिर भी नहीं करा। बाकी इनके पास जो बेंच है उसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकोला कैरी का भी है, अगर खेलती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। हालांकि बॉलिंग जो इनके तरफ से हुई उसमें अगर आप ऑप्शन देखें तो फुल टोटल 7 बॉलर्स ने बॉलिंग करी, उसमें तालिया मैग्रा भी बॉलिंग कर गई केवल 1 ही ओवर। लेकिन सोफी वोलोनिक्स ने बॉलिंग बिल्कुल नहीं किया, और किस किस बॉलर ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग किया वो सारा डेटा आपके सामने है, जिसमें निश्चित तौर पर इनके तरफ से एक तो एलाना किंग और दूसरी यहाँ पर जॉर्जिया वेयरहैम, और उसके बाद किम गार्थ और मेगन स्टोक्स 4 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर हैं जो रेगुलर बेसिस पर 3 से 4 ओवर करके देंगी, जिसमें एलिस पेरी का भी नाम आता है, एस्ले गार्डनर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं एक ऑफ स्पिनर के तौर पर, उनका भी नाम आता है। बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का करियर का आंकड़ा देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसकी कुछ खास जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो वो आपके सामने है। लेकिन उसी में रिसेंट फॉर्म को भी एडिशनल लेकर के आए, तो आपको पता ही है पहला मैच ये टीम जीत करके यहाँ पर पहुंची है, जिसमें बेथ मूनी ने एज ए बैटर 79 रन की जबरदस्त पारी खेली। उसके अलावा एलिस पेरी ने 36 रन बनाए। बाकी बैटर्स इनके उतना
कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। 160 प्लस का जो स्कोर इस टीम ने खड़ा किया था उसमें यही 2 बैटर्स के भरोसे पूरा स्कोर बना और उसके अलावा जॉर्जिया वॉल ने 8 रन बनाए, 6 रन बनाए फील्ड ने, एस्ले गार्टनर ने 1 रन बनाए, 9 रन बनाए जॉर्जिया वेयरहैम ने और उसके अलावा बनाया तालिया मैकग्रा ने 9 रन की नाबाद पारी। कुछ एक्स्ट्रास भी गए थे, लेकिन बॉलिंग की जब बात आती है जहां पर सोफी मोलिनोक्स ने तो बॉलिंग ही नहीं की, लेकिन किम गार्थ ने 1 विकेट लिया, मेगन सूट विकेटलेस गई, वहीं पर 3 विकेट एलाना किंग ने लिया, 2 विकेट जॉर्जिया वेयरहैम ने लिया और बाकी बॉलर्स ने बॉलिंग करी लेकिन विकेट लेकर के गई नहीं। लेकिन ओवरऑल जो कंक्लूजन इस टीम की तरफ से बनेगा कि यहाँ पर अब तो कम से कम बेथ मूनी, एलिस पेरी, एस्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम के साथ साथ एलाना किंग, ऐसी 4 ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं, इवन 5 ऑप्शन जो सीधे टीम में आते हैं जिसमें किम गार्थ को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब वहीं पर एक काफी हद तक डाउट क्रिएट होता है सोफी मोलिनोक्स को लेकर के, क्योंकि बॉलिंग तो पहले मैच में उन्होंने किया नहीं, आज के इस मैच में ज्यादातर लोग इसी वजह से इनको टीम में ट्राई करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो जरूर आपको इनको ट्रम्प प्लेयर के तौर पर लेके जा सकते हैं, वरना इन्हीं की जगह पर आप निश्चित तौर पर जॉर्जिया वॉल या फीब लिसफील्ड में से भी किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो भी आपको ज्यादा सेफ लगे, मेरे हिसाब से जॉर्जिया वॉल ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और सेफ ऑप्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से फीब लिसफील्ड सिलेक्शन परसेंटेज के दम पर वो ज्यादा बेहतर सेफ रहेंगी। और उसी के बाद यहाँ पर आप आकर के हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें तो यहाँ से भी आपको कुछ आइडिया रहेगा कि फीब लिसफील्ड के आंकड़े पिछले मैच की फेलियर के बावजूद 3 मैच पर 94 रन हैं। जब बात आती है सामने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने को लेकर के तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे बेथ मूनी, एलिस पेरी, एस्ले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहैम, एलाना किंग और साथ ही साथ किम गार्थ के साथ सभी के आंकड़े आपके सामने जो कि आप देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि ये आंकड़े देखने की कुछ खास जरूरत है, लेकिन बेंच पर जैसे निकोला कैरी हो गई या डार्सी ब्राउन हो गई, इनके भी आंकड़े आप जरूर देख करके रखिए। और उसके बाद यहाँ पर आती हैं वेन्यू के नंबर्स, और वेन्यू के नंबर्स आपको वही दिखाई पड़ेंगे जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस इन प्लेयर्स की आई थी। चूंकि इस मैदान पर ये सारी प्लेयर पहली बार खेली थी तो इसको भी देखने की उतनी जरूरत है नहीं, लेकिन जो प्लेयर्स टॉप की 6 प्लेयर्स खास करके आपको मैंने बताया वो कौन कौन सी आप लेकर के जा सकते हैं ये तो क्लियर कर ही दिया। लेकिन उसी में एक चीज ध्यान आपको रखना है कि अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से हेली मैथ्यूज, साथ ही साथ डिएंड्रो डॉटिन और चिरन हेनरी, इन्हीं 3 ऑप्शन को आप लेकर के जाते हैं तब तो 8 प्लेयर आपको ऑस्ट्रेलिया से लेकर के जाने होंगे, जिसमें 6 ऑप्शन तो आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं। लेकिन तब 7वीं ऑप्शन आपके पास जॉर्जिया वॉल का भी होगा, 8वां ऑप्शन आपके पास वहां पर मेगन सूट का भी होगा। लेकिन वहीं पर वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर आप चौथा और एक और प्लेयर लेकर के जाना चाहते हैं, जैसे क्वीना जोसेफ का एक ऑप्शन था, या अगर आप ट्राई करना चाहें किसी बॉलर को जैसे एफी फ्लेचर या करिश्मा राम हरक को, तब इधर से आप 7 प्लेयर लेकर के जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तब वो आप वहां पर छठा जो प्लेयर आपको 6 के 6 आपको बताया था, उसके बाद 7वें प्लेयर के तौर पर या तो मेगन सूट को या तो जॉर्जिया वॉल को लेकर के जा सकते हैं। यही आपको काम करना होगा। बाकी इस टीम की भी वीकनेसेस देखने आए बैटिंग यूनिट की तो कोई स्पेसिफिक वीकनेस नहीं है, लेकिन हेली मैथ्यूज जब भी बॉलिंग करती हैं इस टीम की बैटर्स को परेशान करती रही, जिसमें चिरन हेनरी और डिएंड्रो डॉटिन और जहां जरा क्लैक्सटन का नाम भी ऐड हो चुका है। और साथ ही साथ इस टीम की एक स्पेसिफिक वीकनेस रही है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हमेशा से, हालांकि वो बॉलिंग पिछले मैच में कराया नहीं अगर बात करें वेस्ट इंडीज की टीम ने, जो कि उनके पास ऑलरेडी क्वीना जोसेफ के तौर पर मौजूद है। और वही चीज आपको एविडेंट हर एक बैटर के आगे दिखाई पड़ेगा कि कुछ इंडिविजुअल बॉलर जो आपको मैंने नाम लेकर के सुनाया अभी कुछ देर पहले, वो तो परेशान करती हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी काफी काम आती है ऑफ स्पिन के अलावा। तो ओवरऑल काफी हद तक हम कंक्लूड कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ही फेवरेट है। और उसमें एक चीज जो हमको केवल देखनी पड़ेगी कि पिच यूज्ड है या फ्रेश, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर दूंगा। उसी के हिसाब से या तो हमारी तरफ से वेस्ट इंडीज की 3 प्लेयर होंगी या तो 4 प्लेयर होंगी, वो डिसाइड हम टॉस की बात कर पाएंगे, जहां पर आपको मैं फाइनल टीम दे दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है। बाकी वीडियो अगर आपने शुरू से अंत तक पूरा देख लिया है तो वैसे भी सारी क्लैरिटी आपको मिल जानी है, कोई दिक्कत है नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।